हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे शिवू को, महाराज जी बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी उठे हुए हैं तब बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उठ जाता है सुबह 7 या 7:30, इसका लास्ट टाइम होता है उठने का। कभी कभार होता है कि ये बहुत लेट उठता है, जब ये रात को थोड़ा इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तब। अदरवाइज़ ये जनाब उठ जाते हैं 7 7:30 पे। और आप टीका वीका लगा के देख सकते हो। ये ना सुबह माँ पूजा कर रही थी तो ये माँ के पास चला गया था, तो माँ ने इसको भी टीका वगैरह लगा दिया। अभी नहाए धोए कुछ नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8 बज रहे थे। सो मैं इसको लेके यहाँ पे बैठ गई थी। फिर मैंने फटाफट से ना इसको ब्रेकफास्ट करा दिया, क्योंकि शिवू को मैं 9 9:30 बजे तक का नहला धुला देती हूँ। और यहाँ पे तो वैसे भी बहुत गर्म है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि ठंड का मौसम है थोड़ा लेट नहलाना है। सो यहाँ पर मैं इसको खिला रही थी मूँग की दाल। आप सभी को पता है कि मूंग की दाल कितनी अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो वैसे भी अभी शिवू न्यू न्यू खाना खाना स्टार्ट किया है उसने, तो मैं उसको अभी ज़्यादा सॉलिड फूड देती नहीं हूँ। मैं उसको ऐसी दालें देती हूँ, उपमा बना के देती हूँ, और दलिया हो गया, मखाना की खीर हो गई, क्योंकि मखाना भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और अगर 4 to 5 पीस अगर वो मखाने के खा रहा है मिल्क के साथ, तो वो बहुत हेल्दी रहता है और बहुत अच्छा रहता है शिवू के लिए। सो वो खाता है। और कभी दाल और दलिया मिक्स करके मैं नमकीन वाला बनाती हूँ तो वो भी खा लेता है। सो दाल वो बहुत अच्छे से खा लेता है। सो मैं उसको वही खिला रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं उसको मालिश करूँगी, फिर उसको नहलाऊँगी, तो टाइम लग जाता है। तो मैं उसकी सुबह से ही उसके पीछे लगना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि उसके काम जो हो जाए सारे टाइम से हो जाए, तो अपने काम करने का ना फिर बहुत टाइम मिल जाता है। सो मैं उसका कोई भी टाइम टेबल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। सो अभी भी यहाँ पर उसका वही रूटीन है, वो 7 7:30 बजे उठता है, उसके बाद 10 10:30 बजे वो दोबारा सो जाता है। सो इसलिए इस टाइम तक का मैं उसके सारे ही काम कर देती हूँ। उसके काम ख़त्म हो जाते हैं ना 9:30 10 बजे तक, तो वो सो जाता है। उसके बाद मेरे सारे काम हो जाते हैं आराम से, और वो 2 ढाई घंटा सोता है आराम से, तो जिसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट हो जाता है। सो यहाँ पे बस मैं शिवू को खिला रही थी, और मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको इसी चेयर में बैठा के खिलाऊँ, ताकि उसकी हैबिट बनी रहे। वैसे भी जैसी आप बच्चों की हैबिट्स बचपन से डालते हैं ना, बच्चे वैसे ही ढलते रहते हैं उन हैबिट्स में। बड़े होने के बाद वो और बात है कि उनके हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उनके रूटीन चेंज हो जाता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको अपना भी देखना है ना, तो मैं उसको बहुत रूटीन से रखती हूँ शिवू को। और यहाँ पर ना बिल्कुल आजकल डाइट की बैंड बजी हुई है, कुछ भी मतलब मेरा तो कुछ भी रूटीन में नहीं है। सो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में मैगी बना रही थी। पापा ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो अपना हेयर कट करवा के भी आ चुके थे। एंड माँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो माँ ने बोला थोड़ा सा मैगी बना लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, अभी देर हो चुकी है, क्या बनाएं। सो यहाँ पे मैं शीरो को आप लोग को दिखा रही हूँ। वह ना इतना परेशान करता है किसी किसी दिन, तो मतलब ऊपर नीचे करते रहता है। और इतनी शैतानियाँ, शिवू के सारे टॉयज़ उठा उठा के ले जा रहा है, पता नहीं इसको उसके टॉयज़ में क्या इतना दिलचस्प आ रहा है। सो ये देखो शिवू यहाँ पे मेरा प्यारा सा बच्चा सो गया। अभी 9:45 हो रहे हैं, उस टाइम तक का वो सो ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पर ना गाइज़, पापा को पनीर भुर्जी खाने का बहुत मन था काफ़ी टाइम से, मतलब वो बोल रहे थे कि पनीर भुर्जी खानी है, तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि पनीर भुर्जी काफ़ी टाइम से मैंने भी नहीं खाई थी। सो मैंने पनीर भुर्जी बनाई, काफ़ी सारी वेजीज़ वगैरह डाल के बनाई थी, और मुझे तो ऐसी ही पसंद है। आप लोगों को कैसी पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सारी वेजीज़ डाल के पसंद है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्न भी डाला था, मटर डाले थे, प्याज डाला था, और कैप्सिकम था, और साथ में थोड़ा सा टमाटर भी था। और ये है शिवू का उपमा। उपमा मैं शिवू को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो स्वेलो करने में बहुत इजीली वो चला जाता है, च्यू नहीं करना पड़ता है, तो इट्स गुड फॉर जो नए नए बच्चे खाना खाना सीखते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सो गाइज़ यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि यार क्लीनिंग करना भी ज़रूरी होता है। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं घर आई हुई हूँ अपने माँ पापा के पास तो मैं कुछ काम ना करूँ, तो मैं इक्वली काम करते रहती हूँ कुछ ना कुछ, और ज़्यादा मुझे बैठना पसंद भी नहीं है। सो माँ भी कुछ ना कुछ करते रहती हैं, तो मेरे को जो लगता है कि आज ये काम नहीं हुआ तो वो मैं कर देती हूँ। सो यहाँ पे शिवू को पापा ऐसे देख रहे थे, वहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था, और यहाँ पे शिवू अपने नानू के संग बैठा भी हुआ था। वो पापा से बातें भी कर रहा था बीच बीच में, बट ज़्यादा बिजी था वो अपने टॉयज़ के साथ। आजकल ना थोड़ा टॉयज़ के संग खेलने लगा है, अपनी डॉल्स को, अपनी जो भी उसकी कार्स वगैरह हैं और जो क्रेन्स वगैरह हैं उनके संग थोड़ा खेलना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो बिज़ी रहता है थोड़ा वो, उसको एक जगह पे बैठा दो ना तो वो खेलते रहता है अपना। एंड साथ ही साथ उसको चाहिए कोई होना चाहिए वहाँ पे, तो मैंने पापा को बोला कि आप बैठ जाओ, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। सो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है शिवू के संग, उसकी एक्टिविटीज़ के संग।
इवन माँ पापा भी कह रहे थे यार इसके संग ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, 5 हम सोचते हैं 5 मिनट पकड़ लेते हैं और पता नहीं कब आधा आधा घंटा निकल जाता है। तो बेबीज़ के संग ना यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे शिवू को मैं उपमा खिलाने लगी थी और फर्स्ट टाइम मैं उसको उपमा खिला रही हूँ। मीन्स कल ही मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया उपमा। एक दिन और खाया था इसने, बट उस दिन बहुत थोड़ा सा खाया था, ऑलरेडी कुछ खा चुका था, तो मैंने 1-2 बाइट ही टेस्ट करवाई थी। सो मैंने सोचा चलो आज खिलाते हैं थोड़ा सा उपमा। तो मैं इसको ना थोड़ा सा भी हाथों से मैश थोड़ा कर देती हूँ, क्योंकि अभी उसके टीथ बिल्कुल नहीं है ना, तो थोड़ा मैश मैश करके खिलाती हूँ। और जो दाल वगैरह होती है वो पूरी अच्छे से मेल्ट हो जाती है, तो उसको तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है हाथ से खिलाने की। सो ये देखो, पहले स्टार्टिंग में बच्चा ना बहुत अच्छे से खाता है, बट लास्ट में जब एंड का टाइम आता है ये हाल हो जाता है शिवू के भी। और ये इस चेयर को उसको सब ऐसा बैंड बजा देता है ना, इसका क्या बताएं। सो ये सब करने के बाद हम लोगों ने भी अपना लंच वगैरह करा, और लंच वगैरह करने के बाद हमें पता चला कि आज दीदी नहीं आने वाली है। मीन्स हमने 12:30-1 पे लंच कर लिया था। सो फिर माँ ने ना फटाफट से किचन समेटा और मैंने झाड़ू पोछा करा, क्योंकि यार घर की सफाई होना तो ज़रूरी है, अब घर तो नहीं छोड़ सकते। तो मैंने बोला माँ को मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। एंड शाम को हम लोग गए थे मॉल पे, विशाल है यहाँ पे, काफ़ी दूर पड़ता है मेरे घर से। लेकिन फिर भी मैंने पापा को बोला कि प्लीज़ विशाल चल दो मेरे साथ, मुझे शिवू के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। पापा ने बोला चलो चलते हैं। फिर माँ को भी मैंने रेडी करा। एंड मेरे घर से ना एक्चुअली बहुत दूर पड़ता है विशाल, तो तो मुझे साथ में कुछ चाहिए था जाने के लिए। एंड ये पहुंच गए थे हम विशाल। और शिवू को आप देखो, मैंने ना इस ट्रॉली में फ़िट कर दिया था और वो इतने मस्त से इसमें इंजॉय कर रहा था ना, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं था। जब उसको नींद आने लगी ना बहुत देर में, 1-2 घंटे बाद, तब जाके वो उसमें से उतरा। मीन्स मैंने उसको इसी में बिठाया था और वो इसी में ही घूम रहा था पूरे विशाल में। एंड मेरे को बहुत ईजी पड़ा, क्योंकि मैं भी अपनी शॉपिंग ईजीली कर पाई थी और उसके लिए भी कुछ कुछ सामान लिया था। कुछ टॉयज़ वगैरह उसने लिए हैं अपने लिए। वैसे मैं उसके लिए लेने गई थी बिब्स वगैरह, मुझे लगा था उसके लिए अच्छे बिब्स मिल जाएंगे और अच्छी ड्रेस कुछ मिल जाएगी, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। घर पे पहनने के लिए टी शर्ट्स वगैरह लूज़ लूज़ सी, बट यार वहाँ पर ना कुछ भी नहीं था अवेलेबल। तो फिर बस हम ऐसे ही थोड़ा बहुत घर का सामान वगैरह लेके आ गए। एंड उसके बाद बस आप शिवू अपने लिए टॉयज़ लेके आया था। सो गाइज़, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये देखो शिवू के टॉयज़, वो अपने लिए जीप लेके आया और एक बड़ी सी बॉल लेके आया है, और वो रात को इनके साथ खेलने भी लग गया था। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और बस शिवू के संग ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। व्लॉग पसंद आया तो ड्रॉप ब्लू हार्ट। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।